ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है गिलगित आने का। 3 दफा मुझे कैंसिल करना पड़ा, मौसम की वजह से कैंसिल हो गया। तो कनेक्टिविटी हमने बेहतर करनी है, जैसे बात की गई। इसी तरीके से बिजली नहीं होगी तो टूरिस्ट आके करेगा क्या यहां पर, और नौजवानों को रोजगार जब तक नहीं मिलेगा उस वक्त तक कोई भी खित्ता अमन का गहवारा नहीं हो सकता, और वो टूरिज्म के लिए एक वेलकमिंग जगह नहीं हो सकती। ज़राअत कम है लेकिन बड़ी हाई वैल्यू एडेड ज़राअत है। प्राइम मिनिस्टर साहब, पता नहीं आपने विजिट किया है कि नहीं, यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर भी है, कमाल की यहाँ पे हाई वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर हो रही है, फ्रूट्स बेसिकली, वेजिटेबल्स हैं, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। लेकिन उनको आगे कनेक्ट करना है मार्केट्स के साथ, उनकी वैल्यू एडिशन करनी है, तो वो पूरा इसके अंदर हिस्सा है। सेहत और तालीम हमेशा से तहरीक इंसाफ की तरजीह रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी जब हमारी हुकूमत बनी तो उसमें मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात के ऊपर कि 5 साल सबसे ज़्यादा जिस मद के अंदर बजट में इजाफा किया गया वो तालीम था, और सेहत के निज़ाम के अंदर कमाल की वहाँ पे तरक्की की गई। सबसे ज़बरदस्त चीज़ तो सेहत इंसाफ कार्ड था, लेकिन उसके अलावा अस्पतालों की, उसी तरीके से यहाँ पे भी पानी, सीवेज सारे पाकिस्तान के बड़े शहरों का मसला है। और ख़ुसूसी तौर पर वो लोग जो पाकिस्तान की आबादी के 2/3 से ज़्यादा हैं, और तहरीक इंसाफ की जिद्दोजहद के अंदर एक बड़ा कलीदी किरदार है जिन 2 तबकों का, ख्वातीन और नौजवान, उनके लिए खुसूसी तौर के ऊपर इसमें रखा गया है। तफसील थोड़ी सी मैं बता दूं आपको। वैसे खालिद ने काफ़ी कुछ तो बता दी है, लेकिन खालिद मैं सोच रहा था मैं दोबारा रिपीट करूं, फिर मैंने कहा यार 4-6 महीने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर, तो बता दे, तो 5 मिनट ले लेता हूँ। अच्छा, 5 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला 370 अरब रुपए जहां पर खर्च किए जाएंगे तरक्याती कामों के अंदर। और ये रकम जो है ना खालिद, ये 55 अरब सालाना नहीं है, ये 74 अरब सालाना है। वो जो आप बात कर रहे थे वो सिर्फ PSDB की बात कर रहे थे। और ये जिस वजह से हम इसको वज़ीर आज़म साहब हम ये करने में कामयाब हुए, हम जब अनाउंस करते हैं तो मेरे अपने कैबिनेट के कोलीग हैं, वो बोलते पागल हो गए तुम, कर क्या रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी तुम तरक्याती पैकेज अनाउंस करते जा रहे हो। क्योंकि हमने इनोवेशन की है। हम जो एक रिवायती तरीका है सिर्फ PSDP पे से फंड करने का, सरकार से कर्जा ले सरकार पहले और फिर तरक्याती काम करे, हमने उसको बदला है। हमारे प्लानिंग डिवीजन के अंदर ही पब्लिक प्राइवेट अथॉरिटी है, उसको हमने फाल इदारा बनाया है, और अरबों के नहीं सैकड़ों अरबों रुपए के इस वक्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं जो P3A के बोर्ड पे आ रहे हैं, अप्रूवल्स हो रही हैं, और एक बड़ा हिस्सा उसका इधर भी शामिल है। बिजली के निज़ाम के लिए 9 मंसूबे, 250 मेगावाट टोटल इन मंसूबों की कैपेसिटी है। 250 मेगावाट बिजली का इजाफा होगा इन 9 मंसूबों से। सारे हाइडल के प्रोजेक्ट्स हैं, क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, और साथ साथ लोकल डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड जो है आपका, उसको फैलाया जा रहा है ताकि वो बिजली जो है वो रिलायबल तरीके से पहुंचाई भी जा सके। और उम्मीद है कि ये जब कंप्लीशन होगी तो उसके बाद कोई वज़ीर आला को ये नहीं शिकायत कर रहा होगा कि जी 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। 140 अरब रुपए तो सिर्फ ये बिजली के मंसूबे हैं। 5 सड़कों के बड़े मंसूबे हैं, 35 अरब रुपए उसके ऊपर हम खर्च करने जा रहे हैं जी। मैं उनको बड़े बड़े मंसूबों के नाम बता दूं, मेरी अगर तलफ़्फ़ुज़ के अंदर गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना। एक तो वैसे एक ज़ुबान किसी और को सीखना मुश्किल होता है, आपकी तो अल्हम्दुलिल्लाह को 6 या 7 ज़ुबानें यहाँ पर, तो वो खूबसूरती, द डाइवर्सिटी ऑफ GB। शगरतुआंग गुरीकोट रोड जो है जी, दरेल तंगीर एक्सप्रेसवे है, शिगर पैजो रोड है, शाराय नगर है, और अस्तौर के अंदर थालीची से शंतौर तक की रोड है जिसका आप जिक्र कर रहे थे। और आगे शंतौर टनल के ऊपर जैसे हमने बताया फीजिबिलिटी का अहकामात दे दिए गए हैं, इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर फीजिबिलिटी पे जल्द काम शुरू हो जाएगा, और वो भी मंसूबा करना है। वज़ीर आला उसको इतनी तरजीह दे रहे थे, उन्होंने कहा अगर सिर्फ एक काम करना है तो आपने ये मुझे शौंतर टनल बना के देनी है। और जैसे इन्होंने जिक्र किया, ये गिला, मैं भी गिलगित बल्तिस्तान जब आता था तो गिला सुनने को मिलता था कि जी एक तरफ गवादर है CPEC का, तो दूसरा उसका एंड जो है वो गिलगित बल्तिस्तान है, तो गवादर का तो बड़ा जिक्र होता है। CPEC के मंसूबे यहाँ पर हमें नहीं नज़र आते। तो गिलगित शंदूर का मंसूबा जो है वो अगली JCC के मिनट्स के अंदर शामिल कर दिया गया है, यानी चाइनीज साइड से भी उसकी मंजूरी आ चुकी है, और इंशाअल्लाह ताला CPEC के अंदर इस मंसूबे को बनाया जाएगा। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब का मुझे बड़ा पैशनेट उन्होंने अपील की है कि एक इंडस्ट्रियल जोन यहाँ पे जो है उसके ऊपर भी काम को तेज़ किया जाए और उसकी भी फॉर्मल अप्रूवल कराई जाए। इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर भी करते हैं जी। फिर जनाब 6 अरब रुपए के टूरिज़्म, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज़्म का और स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि जो हाई एंड टूरिज़्म आप लेना चाहते हो ना CM साहब,
उन लोगों को आदत है कि जब वहाँ जाते हैं एक सर्विस स्टैंडर्ड है जिससे उनकी आदत है। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के लोग नेचुरली उसके लिए जो है ना वो बहुत मौजू हैं, बिकॉज बहुत ही मिलनसार और बहुत अच्छे अखलाक वाले लोग हैं, तो बड़ी आसानी से उनको अगर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे तो वो तैयार हो जाएंगे। फिर इसके साथ साथ जी 17 अरब रुपए के मंसूबे हैं सेहत के लिए और तालीम के लिए। तालीम के जो मंसूबे हैं इसके अंदर इससे बराह रास्त 5,000 जो नौजवान गिलगित बल्तिस्तान के जो हैं उनको फ़ायदा होगा, या ये हुनर सिखाने के मंसूबे हैं या स्कॉलरशिप्स हैं पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में। जो टैलेंटेड बच्चे हैं आपके, वो स्कॉलरशिप्स उनको दी जाएंगी, वफाक स्कॉलरशिप देगा ताकि वो पाकिस्तान के बेहतरीन तालीमी इदारों के अंदर जा सके। इसके अंदर जो हस्पताल अपग्रेड हो रहे हैं, गिलगित, स्कर्दू और चिलास के हस्पताल अपग्रेड होने जा रहे हैं जी। मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं स्कर्दू और गिलगित के अंदर। तो सेहत का निज़ाम में बेतहाशा इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। वाटर सप्लाई, पानी, सारे पाकिस्तान के मसला ये, आप इस्लामाबाद भी आ जाएं, कराची चले जाएं, लाहौर चले जाएं, जहाँ भी जाएं पानी मसला है, यहाँ पे भी है। तो गिलगित के लिए एक बहुत बड़ी पानी की सप्लाई की स्कीम, और स्कर्दू के लिए सीवेज और सैनिटेशन की स्कीम, दो बड़ी स्कीमें मिला के 8.5 अरब रुपए की स्कीमें हैं जो ये गिलगित और स्कर्दू के लिए करने जा रहे हैं जी। बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो सके। टैलेंट अल्हम्दुलिल्लाह किसी से कम नहीं है। मेरे अपने हल्के के अंदर NH-1 के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं जी, तो मुझे पता है, मेरी उनसे मुलाकात होती रहती है, कोई टैलेंट में किसी से कम नहीं है। यहाँ पर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स हम क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ से वो हुनर भी सीखेंगे, फिर फंडिंग भी उनको प्रोवाइड करेंगे। जो वज़ीर आज़म का कामयाब जवान प्रोग्राम है उसमें यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के ज़रिए यहाँ के नौजवान को इधर स्किल सिखा के बिजनेस किस तरीके से करना है वो सिखा के फिर कर्जे भी दिए जाएंगे ताकि वो अपने पैरों पर भी खड़ा हो सके और दूसरों को भी रोज़गार मुहैया कर सके। माजूर अफराद हर माशरे का हिस्सा होते हैं। रीहैब एंड लाइफ स्किल सेंटर बनाने जा रहे हैं जी तमाम 10 डिस्ट्रिक्ट्स में GB के, इनके लिए खसूसी तौर पे, ताकि उनको हुनर सिखाया जा सके, वो किसी और के मोहताज ना हो। 82 फ्लड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ये भी 10 तमाम जो है जो सैलाबी रेला आता है उससे बचने के लिए। रेस्टोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और इन्हेंसमेंट ऑफ इकोसिस्टम, 2 अरब रुपए का ये मंसूबा है। ये मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म साहब के दिल के बहुत करीब होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की, मेरे ख्याल नहीं, डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ, पाकिस्तान की तारीख में कोई सियासतदान नहीं गुजरा है जिसको इतना एनवायरनमेंट के अंदर इंटरेस्ट हो, और ग्लोबल लीडर्स के अंदर मेरे ख्याल में और कोई भी नहीं है जो इतना इंटरेस्ट लेते हैं। सो आप और वज़ीर आज़म अभी भी इन्होंने जो मैं सुन रहा था जो बात कर रहे थे CM के साथ, तो वो यही एम्फेसाइज कर रहे थे कि आपने टूरिज्म ऐसे नहीं करनी, डेवलपमेंट ऐसे नहीं करनी कि एनवायरनमेंट तबाह कर दे। सो PM साहब इसके लिए भी 2 अरब रुपए का एक मंसूबा है। IT टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, नौजवानों की तो जान है आजकल, रोटी ना मिले तो फिर भी गुजारा हो जाता है, अगर 3G 4G ना मिले तो उनके लिए ज़िंदगी गुजारना, एक आज 21वीं सदी की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। जैसे बताया CM साहब ने, जून से पहले ऑक्शन होने जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर नेटवर्क एक्सपेंशन की जा रही है। और आखिर में मंसूबा जो है 25 छोटे और दरमियानी जो है इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाए जाएंगे, जो वैल्यू एडिशन करके जो एग्रीकल्चर यहाँ पे प्रोड्यूस होती है उसकी वैल्यू एडिशन के लिए। ये तो सारी वो चीज़ें हैं कि पैकेज में हम क्या मंसूबे करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो आज का ऐलान है, और मैं वाकई में समझता हूँ, दिल से समझता हूँ कि ये 30 अप्रैल 2021 की तारीख गिलगित बल्तिस्तान में याद रखी जाएगी, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि इतनी बड़ी सतह के ऊपर तरक्याती काम का आगाज़ होने वाला है जो कभी पहले इस खित्ते ने नहीं देखा था, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का मुकाम क्या है पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर, पाकिस्तान के आइन के अंदर, और उनका इख्तियार कितना है आज बाइख्तियार करने का। और वो ऐलान जो पहले वज़ीर आज़म ने किया था कि टेम्पररी उसका प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस जो है उसका ऐलान किया था, उसकी तरफ बहुत बड़ा कदम आज होने जा रहा है, जो ऐलानात इस पैकेज के अंदर शामिल हैं। और तफसील में जाए बगैर उसकी डायरेक्शन में सिर्फ बता दूं, 2-3 चीज़ें हैं जी। सबसे पहली चीज़ तो ये, जैसे पहले इन्होंने कहा कि जितने कॉन्स्टिट्यूशनल फोरा है वहाँ पर हमने GB की पार्टिसिपेशन बनानी है, उसके लिए टारगेट टास्क दे दिया गया है कि आईनी तौर पर देखा जाए कि किस तरीके से वो किया जाए कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशन ना पैदा हो। लेकिन ये वज़ीर आज़म का उसूली फैसला हो चुका है कि तमाम इन आईनी फोरा के अंदर गिलगित बल्तिस्तान की पार्टिसिपेशन हो, शिरकत हो और इनकी इंगेजमेंट हो। दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ा फैसला है, और इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, ये है तो विजन वज़ीर आज़म का,
लेकिन मैं कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर को भी इसमें मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान को हम चलाते रहे हैं इस्लामाबाद से, और वज़ीर आज़म का ये असूली फ़ैसला है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और इसकी हुकूमत को बाइख्तियार करना है। यहाँ पर फैसले हों गिलगित बल्तिस्तान के, जिम्मेदारी भी आपके ऊपर हो। कल हम जो है वो कश्मीर अफेयर के मिनिस्टर से इस्लामाबाद में ना पूछ रहे हो कि इतना बड़ा तरक्याती पैकेज जो दिया था उसके ऊपर प्रोग्रेस क्या हुई है, हम गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर से पूछें कि आपके पास सारा इख्तियार आ गया, बताएं काम कैसे हुआ है। और इसको करने के लिए आखिरी चीज़ मैं जो बताता जाऊं कि क्यों नहीं होता था, उसकी क्या वजह क्या दी जाती थी। मैं बहाने का लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन वजह क्या दी जाती थी। वजह यह दी जाती थी कि जी कैपेसिटी नहीं है। तो हमने कहा कि यह असूली फ़ैसला हो गया, कैपेसिटी बिल्ड करने की जिम्मेदारी वफाकी इदारों को लगा दी गई। जैसे मैंने आपको एक मिसाल के तौर पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी जो है प्लानिंग डिवीजन में, उसकी जिम्मेदारी है कि उसने साथ काम करना है गिलगित बल्तिस्तान की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के साथ, और 6 महीने के अंदर इनकी कैपेसिटी बिल्ड करनी है। इसी तरीके से बाकी तमाम इदारे तो सिर्फ इख्तियार नहीं दे रहे हैं, साथ इख्तियार दे के इख्तियार के इफेक्टिव इस्तेमाल के लिए, मुस्सर इस्तेमाल के लिए साथ स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे कोई शक नहीं है ये आने वाले जो 5 साल होंगे ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तरक्की का एक ऐसा नया दौर लेकर आएंगे जो इस खित्ते ने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन जो इस खित्ते का हक यकीनन है। तो आखिर में वज़ीर आज़म साहब एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया कि आपने हमें सपोर्ट किया। ये आसान सियासी फैसले नहीं हैं। मुझसे मेरे दोस्त पूछते हैं कि यार 2 साल के बाद इलेक्शन होने वाला है पाकिस्तान के दूसरे सूबों के अंदर, यहाँ से तो कोई वोट भी नहीं मिलना है वज़ीर आज़म के लिए, इधर से तो इलेक्ट कोई भी नहीं होना है। ये जो एक किसी लीडर ने कहा था, मुझे इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा कि किसने कहा था, सियासतदान अगले इलेक्शन के लिए फैसले करते हैं, लीडर जो होता है वो अगली नस्ल के लिए फैसले करता है। इमरान खान ने साबित किया है वो सियासतदान नहीं है, वो लीडर है पाकिस्तान का। तो वज़ीर आज़म साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। पाकिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान पाइंदाबाद। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।